अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर उसका 1 है और जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आयंस और उसके टाइप्स। यानी आयंस क्या है और इसके जो टाइप्स हैं कैटाइन और एनाइन, उनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज आयन। उसकी डेफिनेशन क्या है? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। यानी आपके पास कोई एटम है या फिर एक से ज्यादा एटम्स हैं, ग्रुप की फॉर्म में है, अगर उन पर चार्ज कोई प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा कि ये आपके पास क्या है? आयन। सपोज मेरे पास है एक सोडियम एटम है, ठीक है। इसने क्या किया है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया। लूज करने के बाद इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, यानी ये एटम आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी चार्ज कितनी किस्म के होते हैं? दो तरह के होते हैं। चार्ज भी आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब जो टाइप्स हैं, ये तो होगी बात आयंस की कि आयंस क्या है, वो मैंने बता दिया इसकी एग्जांपल के साथ। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। आयन जो आपके पास आयंस होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो कैटाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर वो एनाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब कैटाइन और एनाइन दो तरह की इसकी क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, एनाइन कैटाइन सॉरी, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कहलाते हैं एनाइन। अब कैटाइंस क्या होते हैं, बेसिकली इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये डिफरेंस के लिहाज से भी आ जाता है और वैसे सिंपली भी पूछ सकते हैं व्हाट इज कैटाइन, व्हाट इज एनाइन, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। डेफिनेशन क्या है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। यानी आपके पास क्या है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम having positive charge on it, ठीक है। अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा, कैटाइन। अब ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फॉर्मेशन होती है कि जब कोई एटम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लूज फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। कहां से, आउटर मोस्ट शेल जो होता है किसी भी एटम का, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज करे कोई भी एटम, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैटाइन। कैसे, अब बात कर लेते हैं इसको एग्जांपल के साथ। इसकी एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, सोडियम है। सपोज मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ, मेरे पास क्या है, सोडियम, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, यानी इसमें 11 प्रोटॉन्स है। अब कोई भी एटम होता है तो उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। इन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसा बनाना होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो क्या, न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले में 2, दूसरे में 8, 2 3 4 5 6 7 8 10, और ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला जो इसका ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता, इसने क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है। ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने शेल में से, तो ये शेल अब हमारे पास क्या है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैं इसको अब खत्म कर देती हूँ, तो ये लास्ट वाला शेल हमारे पास क्या है, खत्म हो गया, ठीक है। इसको हमने रेज कर दिया, तो ये क्या, देखो अब इसका ऑक्टेट जो है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर आप बात करो किस चीज की,
जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसका आटोमोस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो डुप्लेट कंप्लीट कर ले। इसने भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये अपने आटोमोस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम की जो आटोमोस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। 20 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 8, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है। ये 2 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज कर देता है, क्योंकि इसको अब 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको लूज करना है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव 2 चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बात थी कैटाइन की। अब हम बात कर रहे थे एनाइन की, ठीक है। एनाइन क्या होते हैं, अगर एनाइन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या था, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या कहलाएंगे, एनाइन। अब ये कैसे, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, अब इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर्मेशन इसकी कैसे होगी, इसमें क्या था, लूज किए थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई एटम गेन करेगा या फिर एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, किसी भी एटम के शेल में, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपके पास क्या होगा, एनाइन फॉर्म्ड होंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल की बात की जाए तो सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में जो होते हैं आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में आ गए इसके। अब क्या, कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसकी ड्रा कर लेते हैं, इसके, ये इसका न्यूक्लियस फर्स्ट शेल और ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड शेल, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 2 8 6। अब इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एटम है ना, इसको इजीली डोनेट कर देगा ताकि ये अपना जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसमें, अब ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, -2। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन की पहले भी मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना है और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो डिफरेंस था बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आ भी जाता है, प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन कैटाइन, व्हाट इज एनाइन, ठीक है। तो इसको क्लियरली अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।